हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। एग्जाम कोई भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सब लोगों के मन में डाउट रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और स्पेशली DSSB के जो फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या फिर सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, सभी में फर्स्ट पेपर जो है सेम रहता है, सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें आपका जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आता है। ठीक है। सेकंड पेपर में सबका जो लेवल है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। जैसे पीआरटी है तो उसमें पीआरटी लेवल का आएगा, टीजीटी है तो टीजीटी लेवल का आएगा, और पीजीटी है तो पीजीटी लेवल का आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, जैसे डीएसएसबी पीआरटी के जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या वैल्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रिपीट होते हैं और उनका क्या बेनिफिट है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उससे क्या फायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, एग्जाम कोई भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भले ही क्वेश्चंस रिपीट ना हो, फिर भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक ये आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे DSSB में फर्स्ट पेपर के 5 पार्ट्स हैं, उनमें इंग्लिश, हिंदी और जीके, रीजनिंग ये सब है। तो उनसे भले ही क्वेश्चन सेम ना मिले, लेकिन टॉपिक्स जो है रिपीट होते हैं, रिवाइज होते हैं। ठीक है। जैसे हिस्ट्री में किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके में ज्योग्राफी में किससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स कितने ईयर्स का, कितने मंथ्स का या कितने डेज का लगभग पूछा जाता है। तो वो क्राइटेरिया हमें पता चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने से। इसीलिए कोई भी एग्जाम हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। स्पेशली पेपर 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ज्यादा होता है। पूरा सिलेबस कवर करने से बेटर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लिया जाए, एनालिसिस कर लिया जाए, और जिस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले उनको कवर किया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिलेबस को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का ये फायदा होता है कि हम जो टॉपिक होते हैं उनकी प्रायोरिटी रख सकते हैं। जैसे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले पे रखेंगे। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा पिछले साल में पूछे गए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद उनको पढ़ेंगे जो कम पूछे गए हैं, और सबसे लास्ट में हम उस पार्ट को पढ़ेंगे जो कभी नहीं पूछा गया है, क्योंकि भले ही वो कभी ना पूछा गया हो लेकिन एटलीस्ट वो सिलेबस में है, तो उसके पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हर एक सिलेबस का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको सबसे पहले कवर कीजिएगा, उसके बाद बाकी सारी चीजों को कवर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं DSSB पीआरटी के बारे में। पीआरटी के फॉर्म्स जो है भरे जा रहे हैं, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए, और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहते हैं पीआरटी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह पिछले 7 to 8 ईयर्स के, उससे भी ज्यादा ही मैं कहूंगी, क्योंकि बीच बीच में एग्जाम्स नहीं होते हैं। 2013 से लेकर 2022 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी पेपर्स एक ही जगह इन्वॉल्व आपको मिल जाएंगे, एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। 25 सॉल्ट पेपर्स जो कि है चक्षु पब्लिकेशन से, और पेपर्स जो है वहां पर आपको जो मिलेंगे उनके जो आंसर्स होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है। जिससे कि आपको अगर कोई डाउट हो तो वो भी साथ ही साथ क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, जो सोल्ड पेपर्स हैं, वो किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट है। और अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सभी सोल्ड पेपर्स आपको एक ही जगह मिल जाए, ताकि आप उनको डे वाइज या जिस भी तरीके से आप मैनेज कर पाए रिवाइज कर सके, और पता लगा सके कि कौन से टॉपिक्स जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से पॉइंट्स जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस कंटेंट जो है सॉल्व पेपर में आए हुए हैं पिछले ईयर्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, DSSB पीआरटी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है पीआरटी के लिए, जो कि अभी फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो अगर आपने फिल नहीं किया है तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर किस किस चीज को इंक्लूड किया गया है ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 4500 ऑप्शनल क्वेश्चंस एमसीक्यूज और 25 सॉल्व पेपर्स। ठीक है। और जो ये सॉल्व पेपर्स होंगे ये आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सेम यही चीज दी गई है। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में DSSB पीआरटी सॉल्व पेपर जो भी जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, जिस डे में हुए हैं, जिस डेट में हुए हैं, सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। और सभी सॉल्व पेपर्स 2013, 14, 18, 19 और 22 के सभी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं।
ठीक है। अब आप देख लीजिएगा पेपर कैसे यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये पूरा पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये पार्ट बाय पार्ट है, सभी पार्ट्स को इंक्लूड, ये इंग्लिश का पार्ट है, ये हिंदी का पार्ट है, ये पोस्ट स्पेसिफिक मींस पेपर 2 जो कि पीआरटी के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एनसीटी रिलेटेड, वही सब यहाँ पर हैं। उसके बाद ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी इसी में, और इसके बाद मिलेगा आपको उत्तर व्याख्या सहित विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। रीजनिंग के जो पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आते उनको अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है, ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सभी क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो बेस्ट बुक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, और लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।